श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण दयालवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं देवायनुग्रहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयोतर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरी दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण को वास। श्री वृंदावन को वास बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरण में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। उपस्थित यहाँ मातृशक्ति माताएं बहन भाई बाल गोपाल यहाँ से और भारत से आए हुए भक्त वृंद अनंत ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जब गोविंद दया करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं, और यही नहीं जब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी हम सभी के ऊपर विशेष कृपा करती हैं, तभी हमें यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज हम सभी ठाकुर जी की कृपा से और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से हम सभी आज सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से अभी तक तो कुछ परेशानी तो आई नहीं है। तो आज सप्तम दिवस का आखिरी दिवस है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो उनसे यही प्रार्थना है कि हे सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, आपसे यही प्रार्थना है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्तम दिवस की आपकी कृपा से अच्छे से हो और आप भी यहाँ पर आकर श्रवण कीजिए। और यहाँ पर आज हम सभी सप्तम दिवस में प्रवेश करने से पूर्व हम आप सभी को कुछ कथाएं सुनाते हैं। क्या? चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चले संसारी धर्म एक ही निश्चलम। इसका क्या अर्थ होता है
कि चला लक्ष्मी, कि लक्ष्मी हरदम चलती रहती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी एक स्थान पर रुकती नहीं है। हाँ, अपने पास लक्ष्मी आती भी है और चली भी जाती है, तो वह एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए उनको चला लक्ष्मी के ही स्वरूप में उनको कहा जाता है कि वह चलती ही रहती है। कभी हमारे पास से और किसी के पास, और किसी से और किसी के पास, ऐसे चलती ही रहती हैं। और चलम प्राणम, इसका क्या अर्थ होता है कि हमारे प्राण जो है वह भी एक ही शरीर में कभी भी स्थिर नहीं रहता है। एक न एक समय उस शरीर को प्राण छोड़ के दूसरे शरीर में चलता रहता है, कि एक शरीर में कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। क्यों? इसके ऊपर बड़ी सुंदर एक कथा आती है। क्या? एक समय स्वयं भगवान श्री हरि नारायण एक गुफा में सभी को दर्शन दे रहे थे। फिर उनके दर्शन करने के लिए स्वयं गरुड़ देव जी भी गए हुए थे। तो इधर उसी मार्ग में एक कबूतर एक डाली के ऊपर बैठा हुआ था। तो उसके साथ क्या हुआ? क्या उसी मार्ग में से यमराज जी भी प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो उसने उस कबूतर को देखा और देखते ही मुस्कुराने लगे। तो कबूतर तो बेचारा घबराने लग गया कि अगर और कोई मुस्कुराए तो चलो कुछ बात भी हो, लेकिन ये तो स्वयं यमराज जी हमें देखकर मुस्कुराने लगे, तो हो सकता है कि अब मेरी मृत्यु निकट है। तो अब इसी बात के ऊपर वह कबूतर घबराने लगा। तो यमराज जी प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। तो प्रभु के दर्शन करने के लिए गए तो सामने से गरुड़ देव आए, और जैसे ही उस मार्ग से निकलने लगे तो उन्होंने उस कबूतर की हालत देखी। क्या? कि वह बहुत ही जोरों से घबरा रहा था और बहुत उसके पसीने पसीने आ चुके थे। सब पूछने लगा, हे ओ कबूतर, तू तो मेरा मित्र है, तो तू इतना घबरा क्यों रहा है? मैं तुम्हारे संग हूँ तो सही, चल बता तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतने घबरा रहे हो। सो उस कबूतर ने बताया कि भैया, मैं तो आज वर्षा बहुत ही सुंदर हुई थी, मैं तो वायु और उस मौसम का आनंद ले रहा था। तो इतने में यमराज जी इस मार्ग से निकले, तो वह मुझे देखकर हंसकर चले गए। तो मुझे लगता है कि आज तो मेरी मृत्यु निकट है। तो अब यह सुनकर गरुड़ देव जी कहने लगे कि तुम चिंता ना करो, उनसे मैं मना कर दूंगा, तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं होने दूंगा। अब गरुड़ देव जी कहने लगे, अगर तुम्हें यहाँ पर अगर भय लग रहा है तो मैं तुम्हें यहाँ से 7 समुंदर पर एक गुफा है, तो वहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। वहाँ पे यमराज जी कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी, और मैं यमराज जी से मना कर दूंगा। अब यहाँ पर यमराज जी प्रभु के दर्शन करके बाहर ही आ रहे थे। तो इतने में गरुड़ देव जी आए। वे भी क्यों उड़ के गए थे ना, सो वे भी बहुत ही परेशान दिखाई पड़े। तो यमराज जी ने पूछा, अरे गरुड़ देवता, तुम इतने परेशान कैसे हो? क्या हुआ? कहाँ से इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हो? तो यमराज जी की यह बातें सुनकर गरुड़ देव जी क्या कहने लगे कि मैं सारी बातें तो बाद में बताऊंगा, आप पहले हमें यह बताइए कि यहाँ पर इस मार्ग में जो कबूतर जो बैठा हुआ था, आप उसे देखकर इतनी जोरों से क्यों मुस्कुरा रहे थे? इसका कारण आप हमें बताइए। तो यह बात सुनकर
गरुड़ देव जी ने कहा कि कुछ समय बाद में उस कबूतर की मृत्यु 7 समुंदर पार एक गुफा में है। तो मैं यह सोच रहा हूँ कि यह कबूतर उड़ के कैसे जाएगा 7 समुंदर पार। चलो एक नदी भी पार कर सकता है, लेकिन यह तो 7 समुंदर है, तो उस स्थान पे वह कैसे पहुंचेगा और उसकी मृत्यु निकट है। तो यह बात सुनकर श्री गरुड़ देव जी कहने लगे कि भैया, आपका कार्य तो मैं ही करके आ गया हूँ, उसकी रक्षा के लिए मैं उसे 7 समुद्र पर उस एक गुफा में छोड़ के आया हूँ। तो यमराज जी बोले कि उसी गुफा में उसकी मृत्यु है। तो गरुड़ देव जी कहने लगे, प्रार्थना करने लगे कि आप उसकी मृत्यु मत करना। सो कहने लगे, अब इसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरा कार्य आप कर दोगे। तो यह गरुड़ देव जी ने यह सारी कथा प्रभु की सुनाई। अब इसमें क्या पता चलता है कि प्राण स्थिर नहीं है, चलायमान है, चलते रहते हैं, कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जितना हो सके, जितना मौका मिल सके, उतने भजन को बढ़ाओ, अपने अच्छे कार्य करो, किसी को भी अपने पास से परेशान मत करो। तो इसमें प्राणों के बारे में बताया है कि प्राण भी चलायमान है। तो चलम जीवत यौवनम, कि इसमें बताया है कि युवा अवस्था वृद्ध अवस्था में जरूर आती है। पहले बचपन आता है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है। तो ये अवस्था भी चलायमान है, यह भी स्थिर नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर ले, लेकिन वृद्ध अवस्था सभी की आएगी। तो यह जो तीनों चीज है, किसके ऊपर असर नहीं करती? वैष्णव जनों के ऊपर। और क्या है? चला चले संसारी धर्म एक ही निश्चलम, कि धर्म एक ऐसा है कि वो निश्चल है, वो चलायमान नहीं है। धर्म किसी को छोड़ता नहीं है, जो जैसा कर्म करता है उसी को वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो जितना हो सके उतने ही अच्छे कार्य करो, जो कि लौट कर घूम कर अपने पास अच्छे ही कार्य आए, अच्छे ही कर्म आए। क्यों? जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी गोल है, घूम के लौट के अवश्य आते हैं। अगर आप किसी को दुख दोगे तो दुख बढ़ के और घूम के आएगा। अगर आप किसी को प्रसन्न रखोगे तो वह भी प्रसन्नता भी आपको घूम कर आएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसके ऊपर असर नहीं करता? वो वैष्णव जनों के ऊपर, जो ठाकुर जी के श्री चरणों में निरंतर ध्यान रखते हैं। क्यों? उनको क्या लगता है? चला लक्ष्मी, उनको लक्ष्मी से कभी भी प्रेम नहीं रहता, क्योंकि उनका तो जो निरंतर उनका तन मन धन, उनका सब कुछ प्रभु के ही श्री चरणों में लगा रहता है। और प्राणों के बारे में भी वह चिंता नहीं करते हैं। कहते हैं कि प्रभु, ये तन मन धन सब कुछ आपके श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं। अगर मृत्यु भी आएगी तो आपकी ही इच्छा से आएगी, तो इसमें तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु तो सभी की आनी है, चाहे हमारी हो चाहे आप सभी की हो। और युवान अवस्था, वह तो बचपन से ही वैष्णव जन जो भी प्रभु की कृपा से, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से
और ठाकुर जी की कृपा से जो बचपन से ही उनके श्री चरणों में आ जाते हैं तो उनको कभी भी गलत मार्ग पे नहीं भेजते हैं और उनको निडर भी कर देते हैं कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे ऊपर हम सभी की कृपा है, अब आप सभी अच्छे कार्य करो। तो अब जैसे ये वैष्णव जनों के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है और यही नहीं तो अब चलकर हम सभी ने आपको कल क्या सुनाया था, रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई थी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब रुक्मिणी विवाह करवाया था हमने, तो प्रभु ने प्रथम विवाह किसके साथ किया, रुक्मिणी महारानी जी के संग। अब दूसरा किसके संग किया उसकी मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि कैसे हुआ। कि द्वारिका में एक सत्यराजित नाम के एक राजा थे। सत्यराजित नाम के एक राजा थे द्वारिका में। सब वह सूर्य भगवान की खूब पूजा आराधना करते रहते थे। अब जैसे ही वह एक समय द्वारिकाधीश में वहाँ पे द्वारिका में उनके स्वयं प्रभु के दर्शन करने के लिए सभा में गए तो उन्होंने किसने, सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दे रखी थी सत्यराजित जी को। कौन सी, सुमंतक मणि। तो वह मणि दे रखी थी तो सूर्य के समान प्रकाश करती थी। अब जैसे ही प्रकाश करती थी जैसे ही वह राजा प्रभु का दर्शन करने के लिए प्रभु के पास पधारे तो उधर अर्जुन भी विराजमान थे। अब अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये कौन आ रहा है, कितना प्रकाश है, जैसे सूर्य देव अब स्वयं प्रकट हो रहे हैं। तो अब जैसे ही प्रभु ने कहा कि नहीं सूर्य देवता नहीं है, यह तो सत्यराजित राजा है, उसने सूर्य देव भगवान की पूजा आराधना की थी तो उन्होंने एक मणि दी है और उस राजा ने अपने गले में धारण कर रखी है। और यह मणि एक ऐसी मणि है जिसके पूरे दिन में 7-8 घंटे उसकी पूजा आराधना करने के बाद में वो मणि क्या देती है, धन देती है, बहुत सारा धन देती है। अब यहाँ पर जैसे ही भगवान के पास सत्यराजित राजा आए और कहने लगे प्रभु कि राजा कि आप इस मणि का क्या करोगे, इससे तो काफी धन आता है, जितनी आपको जरूरत है उतना धन आप ले लेना और जितना बचेगा उतना हम अपने इस द्वारिका के लिए सभी के लिए हम उपयोग में ले लेंगे, सभी की आवश्यकता पूर्ण कर देंगे। और यही नहीं तो अब जैसे ही यह सारी बातें किसने सुनी, सत्यराजित राजा ने, तो उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि नहीं मैंने तो इसको पाने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की थी, फिर जाके मुझे यह मणि प्राप्त हुई है। तो अब जैसे यह सत्यराजित राजा ने कहा कि मैं आपको यह मणि नहीं दूंगा चाहे मैं इससे कुछ भी करूं, तो वहीं से ही तभी के तभी सत्यराजित उस सभा को छोड़कर वापस अपने महल को चले गए। तो अब जैसे ही चले गए तो प्रभु ने सोचा कोई बात नहीं, हमारा तो कार्य चल ही रहा है, मैं अपनी सभा के सभी लोगों के जरूरतमंद सब कुछ कर ही रहा हूँ। तो अब जैसे ही यह सत्यराजित राजा अपने महल को गए तो इधर उनके जो दूसरे भैया थे प्रसेन, तो वह वन में उस मणि को लेकर रात्रि में वन में चले गए। अब
ये बातें किसको नहीं पता था? सत्यराजीत को पता नहीं थी कि मेरे भैया मेरी मनी को लेके चले गए हैं। तो वन में चले गए। वन में गए तो आगे सिंह था। सिंह जो शेर था उसने प्रसेन को मारकर उस मनी को लेकर शेर चला गया। तो आगे जाकर एक भालू आया और वह उस सिंह को मारकर उस मणि को लेके चला गया। तो इधर पीछे से जब सत्यराजीत ने द्वारिकाधीश को जैसे ही पता चली क्या ऐसे ऐसे सत्यराजीत झूठा कलंक द्वारिकाधीश को लगा रहे हैं कि मुझे, द्वारिकाधीश ने सोचा कि मुझे लगा है सत्यराजीत कि मैंने उसकी मन्नी ले ली है। तो उसकी खोज में प्रभु द्वारिकाधीश वन में निकल गए और कहते हैं कि जो चतुर्थी दिवस, जो चतुर्थी तिथि का जो चंद्रमा देखते हैं उससे कलंक अवश्य लगता है। तो उस दिन प्रभु ने भी उस चंद्रमा को देख लिया था। तो इसी कारण से प्रभु को यह कलंक लगा। तो उस कलंक को मिटाने के लिए सैनिकों के संग द्वारिकाधीश वन में निकले उस मणि को खोजने के लिए। अब जैसे ही निकले तो यहाँ पर प्रसेन मरा हुआ दिखाई पड़ा। तो उधर आसपास में मणि तो दिखाई नहीं दी। अब जैसे ही आगे देखा कि यहाँ पे तो सिंह के चरण छपे हुए हैं तो उसके पीछे पीछे जाने लगे। अब उनके पीछे पीछे जाने लगे तो आगे जाके देखा कि यह सिंह भी मरा हुआ है। तो उसके आगे देखे कि भालू के पैरों के निशान हैं तो उनके पीछे पीछे जाने लगे। अब वह चरण कहाँ पे गए? एक गुफा में जा रहे थे। तो इधर प्रभु ने कहा कि मैं 18 दिनों तक यहाँ पर रहूँगा। अगर 18 दिनों तक मैं वापस आ जाऊँ तो तुम मेरे संग चलना। अगर मैं नहीं आ पाऊँ तुम द्वारिका वापस लौट जाना। सैनिकों से ऐसे कहा। तो इधर प्रभु उस गुफा में गए। तो अब जैसे ही गुफा में गए तो गुफा में वहां पर कौन मिला? जामवंत जी, जो भालू का स्वरूप था उनका क्या नाम था? जामवंत जी। अब जैसे वहां पे वो मिला और वहां पर मणि का बहुत ही तेज प्रकाश था। प्रभु जैसे ही गए उस मणि को लेने के लिए तो इधर जामवंत जी ने प्रभु के ऊपर युद्ध का आक्रमण कर दिया। युद्ध आपस में करने लगे। अब जैसे ही आपस में युद्ध करने लगे तो इधर जामवंत जी की एक एक नस हरी हरी प्रभु ने करा दी। और इधर जैसे ही वह हरे हरे हो गए उसका तन मन धन। तो अब उन्होंने कहा कि आप मामूली इंसान तो है नहीं, तो बताओ आप कौन है, जरा आप बताओ तो सही। तो जैसे ही यह कहा तो अब स्वयं प्रभु हरिनारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने अपना पूर्व जन्म जो श्री राम जी का अवतार था उसको प्रकट करके जामवंत जी से अपना स्वरूप दिखाया। बोलिए श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय हो। अब जैसे ही जामवंत जी को यह पता चला कि मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्वयं ठाकुर जी यहाँ पर पधारे हैं। अब जैसे ही यह कहा तो अब ठाकुर जी अपने असली स्वरूप में आए और कहने लगे कि मैंने तो आपकी मनोकामना पूर्ण की है। अब मेरा भी कार्य सुन लो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो ठाकुर जी ने अपने जो भी कलंक के हैं, जो भी बातचीत हुई थी सारी बातें जामवंत जी से बताई और कहा कि मैं तो यहाँ पर इस मणि को लेने के लिए आया हूँ। अब यह कहा तो जामवंत जी कहने लगे
कि मैंने तो यह मणि अपनी पुत्री से जामंती जी से दे दी है, अब दी हुई वस्तु वापस थोड़ी ना लेते हैं। क्यों? यह नियम पहले होता था, लेकिन ये नियम अब भी है, लेकिन इन नियमों के ऊपर कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अगर किसी से कोई वस्तु या कुछ भी दे दिया तो उसे वापस कभी भी नहीं लेते हैं। अगर वापस लेना ही है तो आप पहले सोच लो कि हम दें या ना दें। अगर दे चुके हो तो वापस लेना नहीं चाहिए, क्यों? उससे अपराध लगता है। अब इधर जामवंती जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो उस मणि को किससे दे दिया? जामवंती जी से, मेरी पुत्री से। अब भला मैं क्या करूं? अब मैं वापस कैसे लेऊं? तो जामवंती जी बोले क्या कि ठाकुर जी, आप दोनों हाथ आगे बढ़ाओ, मैं आपसे कुछ देना चाहता हूँ। तो इधर एक हाथ में तो वो उस मणि को रखा और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ रख दिया और ऐसे कहने लगे जामवंती जी कि प्रभु, आज से यह मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी हुई, मैं इसका विवाह आपके संग कराना चाहता हूँ। अगर आप इसको स्वीकार कर लोगे तो इस मणि को मैं दहेज में दे सकता हूँ। यही एक समाधान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब ठाकुर जी ने विचारा कि मन ही मन विचारा कि मैं तो यहाँ पर अपना एक कलंक को मिटाने के लिए आया था। देखा तो इधर दूसरा भी कलंक लगने के लिए तैयार है। क्या कि किसी के ससुर भालू हुए हैं? नहीं ना। तो अब ठाकुर जी मन ही मन विचार करने लगे, अब भला मैं क्या करूं? अब लेके जाना भी जरूरी है मणि को। अगर लेके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे सत्यराजीत इतने अनेक कलंक लगा रहा है। तो अब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जैसे यह कहा तो इधर ठाकुर जी कहने लगे कि आप अपना मुख किसी को दिखाना मत। जब मैं आपको कहूँ तभी आप अपना मुख दिखाना। अब इधर जामवंती जी को लेकर द्वारिका ठाकुर जी पधारे और मणि को किससे दिया? सत्यराजीत से। अब द्वारिका के जितने भी सैनिक थे, जितने भी द्वारिका में जितने भी मानव थे, अब सत्यराजीत के ऊपर कलंक लगाने लगे। अब इसके डर की मारे सत्यराजीत अपने महल से बाहर निकलते ही नहीं है। अगर मैं अपने महल से बाहर निकलूंगा तो द्वारिका के यह मानव मेरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने तो सब ठाकुर जी के ऊपर कलंक लगाया है। अब जैसे यह लगाया है तो इधर जामवंती जी ने विचार किया, मुझे अगर महल से बाहर निकलना पड़ेगा तो मुझे भी अपनी पुत्री का हाथ इनके ही हाथ में दे देना सही है। तो इधर सत्यराजीत जी अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ ठाकुर जी के हाथ में हाथ दे दिए और कहने लगे कि ठाकुर जी, अब आप मेरी भी पुत्री से विवाह कर लीजिए और इस मणि को भी स्वीकार कर लीजिए। अब जैसे ही कहा तो ठाकुर जी कहने लगे, देखो जी, मैं इस मणि को स्वीकार नहीं करूँगा, बेशक से मैं आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी पूजा पाठ आराधना 7-8 घंटे की होती है। अब मैं तो द्वारिका में सभी प्रजाओं को सभी को संभालता हूँ और इतना तो मेरे पास समय भी नहीं है। सब ठाकुर जी लीला करने के लिए अनेक बातें बना रहे हैं। तो इधर
ठाकुर जी ने कहा कि सत्यजित जी एक कार्य हो सकता है क्या, अब आप तो इस मणि की पूजा करो और जितना धन ये मणि दे उतना धन लाकर आप हमारे द्वारिका में हमारे जहाँ पर धन अर्जित होता है वहाँ पर रखवा दीजिए और जितना आपको आवश्यकता हो उतने आप भी ले लीजिए, आपको भी मना कोई नहीं कर रहा है। मैं इस मणि को स्वीकार नहीं करूँगा, मैंने तो इस मणि को लिया भी नहीं था, फिर भी इतना कलंक लग गया है। अगर मैं इस मणि को स्वीकार करूं तो पता नहीं आप क्या क्या कह दोगे, तो द्वारिका में पता नहीं मेरे को कोई रखे या न रखे और कहीं पे मेरे को स्थान मिले ना मिले, तो मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तो इधर प्रभु ने 3 विवाह कर लिए हैं। अब एक समय अर्जुन के संग द्वारिका में ही रथ पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए यमुना जी गए, तो वहाँ पर एक स्त्री किसको दिखाई दी, अर्जुन को, श्याम वर्ण की थी। अब अर्जुन ने विचार किया क्या कि ठाकुर जी अब आपने तो इतने विवाह कर लिए हैं, ये श्याम वर्ण की जो स्त्री है तो ये मेरे को पसंद है, इनका देखो स्वरूप भी कितना सुंदर है, तो आप हमारे बारे में बातचीत कर लीजिए। तो ठाकुर जी को तो सब कुछ पता ही था कि ये कौन है। तो अब जैसे ही ठाकुर जी बोले तुम जाके बात कर लो और सारा कार्य हम करवा देंगे, जो भी आवश्यकता होगी। अब स्वयं अर्जुन उस युवती के पास, यमुना जी के पास गए, यमुना जी के तट पर, और पूछने लगे जाकर कि देवी आप कौन हैं और यहाँ पर आप क्या कर रही हैं। तो वह कौन थी, स्वयं यमुना महारानी जी, और ठाकुर जी को पाने के लिए वहाँ पर तपस्या कर रही थी। तो कहने लगी, यमुना महारानी को तो सब कुछ पता ही था और कहने लगी कि हे अर्जुन, मैं यमुना महारानी हूँ और मैं ठाकुर जी के संग विवाह करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। अब यह सारी बातें जैसे ही अर्जुन को पता चली तो अर्जुन तुरंत ठाकुर जी के पास आए और कहने लगे कि ठाकुर जी आपको तो सब कुछ पता ही था, तो आपने हमको क्यों नहीं बताया और आपने तो हमको उनके पास और भेज दिया। तो इधर ठाकुर जी हंसी विनोद के करने लगे, कहने लगे मुझे तो सब कुछ मालूम ही था, लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा था विवाह करने के लिए, सो मैंने विचार किया कि तुम खुद ही जाके पूछ लो कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती है कि नहीं। तो इधर यमुना महारानी जी का मनोकामना पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने उनके संग विवाह किया। बोली यमुना महारानी की जय हो। अब जैसे ही ऐसे अष्टपटरानियों के संग धीरे धीरे कर कर विवाह किया और जो असुर था उसका वध कर कर 16,100 जो कन्याएं थी उनको भी मुक्त कराकर उनको कहने लगे क्या कि अब आप सभी अपने घर को प्रस्थान हो, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और आपके घर आपके माता पिता बताओ क्या विचार कर रहे होंगे, इतने दिन हो गए हैं। तो सभी कन्या कहने लगी हम चले तो जाएं, लेकिन हमें स्वीकार कौन करेगा। अब यह सारी बातें ठाकुर जी को कहने लगी, तो ठाकुर जी कहने लगे तब आप ही सभी बता दीजिए मैं क्या करूं। तो अब सभी ने कहा कि जिनका कोई नहीं होता है, हमने तो यह सुना है उनके आप होते हैं। तो अब ठाकुर जी ने 16,108 स्वरूप
रूप धरकर सभी कन्याओं के संग, सभी पटरानियों के संग विवाह करवा किया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो यह भगवान ने सभी पटरानियों के और सभी कन्याओं के मन की मनोकामना पूर्ण की। तो अब भगवान के विवाह हो चुके हैं। अब भगवान ने सभी पटरानियों की मनोकामना से सभी पटरानियों के 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या करवाई। अब जैसे ही उनके हुए तो इधर देवऋषि नारद जी को पता चला कि इधर प्रभु ने अपना गृहस्थ आश्रम में अब गए हैं। तो चलते हैं उनका गृहस्थ आश्रम कैसा होता है हम भी देखते हैं। तो इधर देवऋषि नारद जी प्रभु के भगवान गृहस्थ आश्रम देखने के लिए द्वारिका में आए और सबसे पहले रुक्मिणी महारानी जी के महल में पधारे। अब जैसे ही पधारे तो इधर पहले पधारते ही देखते हैं कि ठाकुर जी को रुक्मिणी महारानी जी प्रसादी पवा रही है, भोजन करवा रही हैं। अब जैसे ही है सब कुछ लीला देखी देवऋषि नारद जी ने तो इधर प्रभु की नजर नारद जी के ऊपर पड़ी और कहा, प्रभु कहने लगे कि देखो रुक्मिणी महारानी, देखो देखो स्वयं देवऋषि नारद जी यहाँ पर पधारे हैं और इनको भोजन कराओ और इनको तो लाडू बहुत प्रिय हैं, इनको लड्डू भी खिलाओ। अब भगवान से मिलने लगे और कहने लगे कि घर में सब ठीक है ना, और समस्त बातें करने लगे और रुक्मिणी महारानी को एकांत में लेके गए और कहने लगे कि ठाकुर जी आपको परेशान तो नहीं करते हैं। सब कहने लगी रुक्मिणी महारानी जी कि नहीं नहीं, हमारे ठाकुर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय हो। तो इधर जैसे यह लीला भई तो देवऋषि नारद जी ने विचारा कि चलते हैं अब दूसरी महारानी के पास। अब किनके पास गए? जामवंती जी के पास। अब वहाँ पे गए तो उधर देखा कि जामवंती जी महारानी के ठाकुर जी केस सीधे कर रहे हैं, उनको सुलझा रहे हैं। और जैसे ये देखा तो ठाकुर जी की नजर पड़ी और इधर ठाकुर जी ने फिर से वही लीला कर दी कि महारानी जी देखो देखो स्वयं देवऋषि नारद जी यहाँ पर पधारे हैं, लाओ लड्डू लेके आओ, प्रसादी लेके आओ, उनको लड्डू बहुत प्रिय हैं, इनको पवाओ और इनकी सेवा करो, उनका स्वागत करो। और ऐसे ही जब यह दृश्य फिर से देवऋषि नारद जी ने देखा तो देवऋषि नारद जी विचार करने लगे, यहाँ पर तो ठाकुर जी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हमसे अभी मिले हैं, और अभी तो पहले भी उन्होंने हमसे लड्डू खिलाए हैं, खूब सारी प्रसादी पवाई है, फिर भी अब ये फिर से हमसे लड्डू खवा रहे हैं। अब यह लीला ऐसे ही देवऋषि नारद जी के संग 16,108 पटरानियों के महलों में सेम कंडीशन हुई। और कहीं कहीं पे तो क्या देखा कि ठाकुर जी अपने बालकों को बढ़ा रहे हैं, कहीं अपने पटरानियों के चरण दबा रहे हैं, कहीं अपनी पटरानी के पंखे से हवा कर रहे हैं, सेवा अनेक कर रहे हैं, कहीं कहीं ब्राह्मणों से कथा श्रवण कर रहे हैं, और कहीं कहीं गौशाला में गवों की सेवा कर रहे हैं। अब अनेक ऐसे ही देवऋषि नारद जी ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने विचार किया कि यह तो
ठाकुर जी की विचित्र लीला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ठाकुर जी और इतनी समस्त पटरानियों के एक संग कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी को एकांत में बुलाया और पूछा कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है। तो ठाकुर जी ने अपने समस्त स्वरूप का उनको दर्शन दिखाया और कहा कि मैं किसी भी पटरानी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन सभी के संग समस्त समय में पूरे दिन एक साथ रहना चाहता हूँ। क्यों यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने विचारा था कि एक ठाकुर जी है और इतनी पटरानी है, चलो इनकी गृहस्थ आश्रम में युद्ध मचा के आते हैं, उनसे आपस में क्रोध में करवा के आते हैं, उनको गुस्सा दिला के आते हैं पटरानियों को कि उनके जो ठाकुर जी हैं उनकी कैसी कैसी लीलाएं होती हैं, समस्त लीलाएं सुना के आते हैं। तो इधर जैसे ही ठाकुर जी समस्त पटरानियों के संग मिले, वैसे ही स्वयं देवर्षि नारद जी थक गए और विचार करने लगे, अगर मैं ऐसे सभी पटरानियों के पास जाने लगा तो पता नहीं सभी पटरानियों से ठाकुर जी अनेक अनेक लड्डू खिला खिला के मेरे बुरा हाल कर देंगे। तो इससे अच्छा है मैं झरोकों से ही देख देख कर यहाँ से पतली गली से निकल लेता हूँ कि कहीं ठाकुर जी मुझे मार्ग में ही ना पकड़ ले और कहने लगे, और महारानी नेक लाओ तो सही, नेक 2-3-4 लड्डू लेके तो आओ, देखो स्वयं देवर्षि नारद जी आए हैं। तो इससे अच्छा है हम तो झरोकों से ही खिड़की के अंदर से ही सबका दर्शन कर कर यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे देवर्षि नारद जी की स्वयं ठाकुर जी ने परीक्षा ही ले ली। स्वयं ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए कौन आया था? स्वयं देवर्षि नारद जी, और स्वयं ही स्वयं की परीक्षा में स्वयं फंस चुके हैं। अब भला इतने लड्डू कौन खाएगा, और अकेले और आए हैं, और जन को तो लेके भी नहीं आए हैं जो मिल बांट के खा ले। तो अब यह समस्त लीलाएं ठाकुर जी की देवर्षि नारद जी ने लीला देखी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब गृहस्थ आश्रम की भी लीला इन्होंने देखी। तो अब भगवान अब प्रभु सुबह से शाम तक क्या करते हैं, उनके नियम क्या क्या होते हैं। अब जो भी नियम ठाकुर जी करते हैं किसको दिखाने के लिए करते हैं? हम सभी को, मानव, जैसे हम सभी मानव हैं, हम सभी को बताने के लिए कि हमें पूरे दिन में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो स्वयं ठाकुर जी सुबह सुबह कितने बजे उठते हैं? 3:35 पे। तो अब जैसे ही है ठाकुर जी सुबह सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? स्नान करके ध्यान करने बैठते हैं। किसका ध्यान करते हैं? वैष्णव जनों के। वैष्णव जनों का ठाकुर जी स्वयं ध्यान करते हैं। और क्यों कहा जाता है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी को उठना चाहिए? क्योंकि उस समय सभी देवी देवताओं की जो शक्तियाँ होती हैं वह हमें दर्शन करवाने के लिए वहाँ पर मौजूद होती है उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में। और ठाकुर जी के भी हमें दर्शन करवा सकती है। अगर जिसे जिसे ठाकुर जी का दर्शन करना हो तो कल से अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दो, और ठाकुर जी के जैसे ही स्नान कर कर ध्यान में बैठ जाओ। तो अब ध्यान कर कर क्या करते हैं? पूजा आराधना करते हैं। सभी जो पंडित रहते हैं, जिसके यज्ञ पवित्र हुए हैं, जिसको मंत्र ये सब कुछ आता है, उन ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कथाएं सुनते हैं।
स्वयं की कथा स्वयं सुनते हैं। और यह क्यों बता रहे हैं ठाकुर जी? क्योंकि वह ऐसे कह रहे हैं कि आप सभी भी मेरी कथा का श्रवण करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब यह भगवान अपने पूरे दिन का नियम के बारे में बता रहे हैं। स्वयं पहले तो ध्यान करते हैं, फिर ब्राह्मणों को बुलाकर कथा सुनते हैं। और कथा सुनकर जिन ब्राह्मणों को सब कुछ आता है और जो गैया की सेवा करते हैं, जिनको प्रेम है, उन ब्राह्मणों को सभी आभूषणों के संग, सभी वस्तुओं के संग जो दूध देती है ऐसी गाय का दान करते हैं हर रोज। ऐसे प्रभु रोज दान करते हैं। और यही नहीं, समय समय पर जब भी पूजा आराधना करते हैं तो अपने समस्त परिवार जनों के संग करते हैं। तो इससे क्या बता रहे हैं ठाकुर जी? अगर पूजा आराधना घर में करो तो अकेले कभी मत करो, अपने बाल गोपालों के संग करो, अपनी पत्नी के संग करो, अपने माता पिता के संग करो। सभी को लेकर ठाकुर जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अब यह कर कर फिर माला करते हैं। फिर उसके बाद में सुबह सुबह उनकी महारानी उनके लिए भोजन लेके आती है। हल्का भोजन करते हैं सुबह सुबह, दिन में करते हैं अच्छे से। हाँ, फिर जैसे ही 12 बजे तक भोजन कर कर फिर कुछ समय के लिए ही शयन करते हैं। जब उनको अगर ज़्यादा ही थकावट हो जाती है तभी करते हैं, अन्यथा दिन में शयन भी नहीं करते हैं। और शाम को आते हैं, गैया को लेकर उनको चराने, गैया को वन में लेके जाते हैं। और क्या करते हैं, संध्या काल में जाते हैं और जब 6-7 बजे तक वापस लौटकर आते हैं। क्यों? गैया से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं। और यही नहीं तो अब शाम को जैसे ही फिर से पूजा का समय होता है तो अपने परिवार जनों के संग फिर से पूजा आराधना करने के लिए सभी को बुला लेते हैं। और अपने बाल बालों के संग खेलते भी हैं और उनको अध्ययन भी करवाते हैं। और यही नहीं, उनको विद्यालय में भी सुबह सुबह भेजते हैं। और जैसे ही शाम को शयन का समय होता है वैसे ही वह फिर से ध्यान लगाकर स्वयं की कथा सुनकर शयन करते हैं। ऐसे ठाकुर जी की पूरे दिन की यह लीला है। तो ऐसे ही हमें भी ठाकुर जी के जैसे अपने पूरा दिन निकालना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब आगे की बहुत ही सुंदर कथा है। क्या? एक दिन ठाकुर जी अपने सभा में बैठे हुए थे, लेकिन जरासंध का एक सिपाही आकर शिकायत करने लगे ठाकुर जी से और कहने लगे कि प्रभु, जरासंध जी ने 20,000 राजाओं को बंदी गृह में बंदी कर रखा है और स्वयं उनके ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं। जैसे ही स्वयं कहते हैं ऐसे ही सभी को करना पड़ता है। अब आप बताओ, ऐसे त्रिलोकी का राज्य आप हो और आपके राज्य में ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं। अब आप उन राजाओं के ऊपर अपनी कृपा करो। अब जैसे ही है कहा तो ठाकुर जी तुरंत जरासंध के यहाँ पर चलने के लिए तैयार हो गए और जाने से पहले उस
गुप्त जो आया था उस जरासंध का दूत उससे कहने लगा कि मैंने उसके ऊपर 17 बार चढ़ाई की थी युद्ध के लिए, फिर भी उसको आराम नहीं पड़ा। अब जैसे ही मैंने 18वीं बार युद्ध करने के लिए तैयार हुआ तो वह ब्राह्मणों को लेकर उनको यज्ञ हवन कराने लगा और मुझसे कहने लगा क्या कि अगर तुम यहाँ पर युद्ध करोगे तो मैं तुम्हारे प्रियजन ब्राह्मणों की हत्या कर दूंगा, और तुम अगर यह चाहते हो तो तुम अब हमारे ऊपर युद्ध ना करो। अब यह सारी बातें स्वयं ठाकुर जी उस दूत से कह रहे हैं, और इधर जैसे यह बातें उस दूत ने सुनी तो उस दूत ने कहा कि अब तो जरासंध ब्राह्मणों की पूजा आराधना के जैसे सभी का आदर करता है, सम्मान करता है, और आपसे तो आपका तो आदर सम्मान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके ही वजह से, ब्राह्मणों की वजह से ही वहां से आप रण छोड़ के भागे थे, तभी तो आपका रणछोड़ नाम से यह नाम निकला था। बोले रणछोड़ भगवान की जय हो। तो ठाकुर जी ने कहा तो ठीक है, हम इस वेश में नहीं तो हम ब्राह्मण के ही वेश में जाते हैं। तो ठाकुर जी भीम को और अर्जुन को और स्वयं तीनों जन ब्राह्मण का वेश धारण कर उस जरासंध के पास पहुँचे। अब जैसे ही पहुँचे तो जाकर उससे कहने लगे कि भिक्षाम देहि। अब जरासंध जी ने कहा कि मांगो, आपको क्या चाहिए जरा बताओ तो सही। हमसे जो कोई भी जो कुछ भी मांगता है मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अब यह ठाकुर जी ने कहा तुरंत कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर जरासंध जी कहने लगे कि आज तक मैंने ब्राह्मण तो देखे लेकिन युद्ध करने की चुनौती किसी ने नहीं दी है, और युद्ध से तो सभी ब्राह्मण जन डरते हैं। वह तो बस मेरी ही प्रेम की भाषा से ही रुक जाते हैं, जो भी हम कहते हैं वह सब कुछ करते हैं। क्यों? ब्राह्मणों को क्या चाहिए? एक तो बहुत बढ़िया से वस्त्र और उनके मन चाहे भोजन और दक्षिणा हो तो उसी में ही प्रसन्न रहते हैं। अब आप तीनों यहाँ पे आके क्या कह रहे हो कि युद्ध करना है? तो ऐसे तो किसी ने ही नहीं कहा है, और देखा जाए तो आपके शरीर भी ब्राह्मणों के जैसा तो लग ही नहीं रहा है, क्षत्रियों के जैसा लग रहा है। तो जरा हम भी देखें आप तीनों है कौन, अपने असली स्वरूप में आ जाओ। तो यहाँ ठाकुर जी नहीं है, सुनते ही ठाकुर जी अपने असली स्वरूप में आए और कहने लगे हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध ने कहा कि अच्छा रणछोड़ तुम हो, मैं तुमसे तो युद्ध करूंगा ही नहीं, तुम तो युद्ध के मारे रणछोड़ के भग चुके थे। तो अब जैसे ही अर्जुन अपने स्वरूप में आए तो कहने लगे कि इस बालक के साथ तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, इनके अंदर तो कहाँ पे बल है। तो अब भीम बचे। अब जैसे ही भीम ने अपना स्वरूप दिखाया तो कहने लगे कि हाँ कि भीम थोड़े से सही सलामत से लगते हैं, ये हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा तो ठीक है, अब तुम भीम के ही साथ तैयार हो गए हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो चलो हमारे साथ नहीं तो भीम के संग ही युद्ध कर लो। अब यहाँ पर जरासंध ने और भीम को ठाकुर जी ने युद्ध करने के लिए कह दिया और वह युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकले, ऐसे 18 से 20 दिन निकले, लेकिन अभी तक दोनों के शरीर में कुछ भी असर नहीं हुआ। अब जैसे ही दिन बढ़ते गए 28 दिनों तक यह युद्ध
चलता रहा। अब यहाँ पर क्यों दिन में युद्ध होता था, पूरे दिन में नहीं, सिर्फ दिन में, और रात्रि में सब अपने अपने शिविर में जाते थे। तो भीम जैसे 28 दिन पूर्ण हुए तो भीम ने कहा कि ठाकुर जी अब आप ही हमें बचाओ, ये तो आपके संग युद्ध करेगा नहीं, और मेरे तो शरीर की एक एक नस हरी हरी बोल रही है, भला अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं, अब आप ही कुछ कीजिए। तो ठाकुर जी ने सिर्फ अपने कर कमल उनके शरीर पे लगाए और उनकी पूर्ण थकावट दूर हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जैसे ही थकावट दूर हुई तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम युद्ध के मध्य में मेरी तरफ एक बार देख लेना, मैं तुम्हें उपाय बता दूंगा। और यह अब युद्ध में गए और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीम ने तुरंत ठाकुर जी के पास नजर की और ठाकुर जी ने एक तिनका लिया और उस तिनके को लेकर फाड़कर और अलग अलग दिशा में फेंक दिया। क्यों इतने दिनों से भीम एक गलती कर रहा था क्या, उस जरासंध को बीच में से फाड़ देता था, लेकिन अलग अलग दिशा में ना फेंककर उनकी ही दिशा में फेंक देता था और वह पुनः जीवित हो जाता था और उसी दशा में आ जाता था और वही की वही शक्ति उसके अंदर आ जाती थी। तो इधर जैसे ही ठाकुर जी ने यह बताया तो भीम ने तुरंत वैसे ही किया और आज जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब ठाकुर जी की कृपा से जरासंध का भी कल्याण हो गया। अब जैसे यह सारी लीला हुई तो अब ठाकुर जी अपने समस्त परिवार जनों के संग कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते हैं। क्यों नंद बाबा से और यशोदा मैया नंद बाबा के पास आने से पूर्व जैसे ही सभी दूतों को भेज कर उनको बताया था कि कुरुक्षेत्र में हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। अब द्वारिका से अपने परिवारजनों के संग यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आए। अब जैसे ही आए तो सभी ब्रजवासी उनका बहुत ही सुंदर स्वागत कर रहे हैं। अब जैसे ही स्वागत कर रहे हैं तो इधर यशोदा मैया नंद बाबा से कहने लगी कि हमें तो अपने लाला का दर्शन हुआ ही नहीं, इतना समय हो गया है और हमें तो मालूम पड़ा कि आज हमारा लाला यहाँ पे आएगा, तो अभी तक तो आया नहीं, भला है कहाँ पे रुक गया है। तो यहाँ पर जैसे ही ठाकुर जी अपने पूर्ण श्रृंगार को उतार कर यशोदा मैया और नंद बाबा के पास आने के लिए उनके शिविर में आए तो इधर सभी ब्रजवासियों ने बाल ग्वालों ने उनका बड़ा ही स्वागत किया और नंद बाबा और मैया के पास लेके गए। और मैया के पास जैसे ही ठाकुर जी गए, वह जैसे बाल रूप में मथुरा आए थे उसी अवस्था में उनका स्वभाव वैसा ही हो गया जैसे बचपन में था। सो अपनी मैया से कहने लगे, मैया मैया मुझे अपना दूध पिला दो, मुझे जोरों से भूख लगी है। मैं जब से आपके पास से मथुरा में गया हूँ, जब से मैंने भर पेट कुछ भी भोजन प्रसादी नहीं पाई है और मेरा मन भी वहाँ पे नहीं लगा है, भला मैं वहाँ पे ऐसे कैसे रह सकता था। अब मैं वहाँ पे रहा तो था, लेकिन यह सारी मेरी परिस्थिति थी। क्योंकि वहाँ के भी मैंने जितनी भी लीला की है वे भी करनी आवश्यक थी। अब मैं
अब आपके पास आया हूँ मैया मैया, मोय माखन दूध मिश्री ये सारे खिलाओ पिलाओ। अब मैया जैसे ही आई और अपने लाला का स्पर्श की और कहने लगे कि लाला, जैसे तू बचपन में था तुम्हारा शरीर और मन स्वयं वैसा का वैसा ही है, तो अब तू इतने वर्षों के बाद क्यों आया है? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जो तुम मुझे छोड़कर यहाँ से मथुरा चले गए थे? और मथुरा से देखो तुम अपने द्वारिका में चले गए थे, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया था? और तुमने तो मुझसे वचन दे के गए थे कि मैया मैया मैं आज जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा, तो परसों से बरसों हो गई हैं, इतने वर्ष निकल गए हैं, आज जाके तू आया है 100 वर्ष के बाद। अब मेरा शरीर ऐसा भी नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? अब मेरी आंखों की ज्योति भी चली गई है, अब मैं अपने पुत्र का दर्शन कैसे करूं? मुझसे लाला अगर कुछ भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। तुमने अपने बचपन की सारी लीला अपने देवकी मैया से तो नहीं बताई है कि मैंने तुम्हें बचपन में कैसे कैसे मारा था, पीटा था। अब यह सारी बातें यशोदा मैया अपने लाला को कहने लगी। अब जैसे ही कहने लगी, तालियां बजाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब मैया यशोदा अपने लाला का जैसे बचपन में लाड करती थी, उनको प्रेम करती थी, वैसे ही अपने लाला का दुलार कर रही हैं। तो अब दुलार कर रही है तो यहाँ पर नंद बाबा भी अपने लाला से मिले और कहने लगे कि लाला लाला तुम इतने वर्षों बाद में क्यों आए हो? और जैसे ही यह सारी बातें लाला ने सुनी तो वे शांत हो गए। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा और नंद बाबा की कोई भी गलती नहीं थी, स्वयं भगवान कृष्ण ही आगे की लीला करने के लिए ही छोड़ के गए थे, तो अब कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो अब जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पर वह अपने समस्त परिवारजनों के संग आए हैं, तो उनकी मैया देवकी मैया और वसुदेव जी से मिलने के लिए जाने लगे। अब यहाँ से ग्वाल बालों के पास ठाकुर जी गए और ठाकुर जी अब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए शिविर में, जहाँ पर जिस कुंज में जिस शिविर में सर्वेश्वरी श्री राधा रानी विराजमान थी वहाँ पर जाने लगे। तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को पहले ही महसूस हो गया। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि ठाकुर जी के शरीर से उनकी जो माला जो धारण करते थे वैजयंती माला, उनकी उस माला की सुगंध से वह तुरंत पहचान लेते थे कि कौन धारण करता है। मेरे ठाकुर जी ही, मेरे सर्वेश्वर, मेरे प्रभु ही ऐसी ऐसी माला को, ऐसे ऐसे श्रृंगार को धारण करते हैं। तो इधर वायु से राधा रानी को पता चल गया और कहने लगी एक सखी से कि ललिता सखी, मुझे लगता है कि अब मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। तो ललिता सखी शिविर से बाहर जाकर देखने लगी, निहारने लगी कि कहाँ पे हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी तो दिखाई नहीं पड़े। तो कहने लगी कि नहीं आए हैं। तो अब राधा रानी कहने लगी नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ठाकुर जी स्वयं आ रहे हैं।
बाद में जैसे ही ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी शिविर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस दशा में सर्वेश्वर श्री राधा रानी को छोड़ के गए थे उसी दशा में स्वयं भी हो गए हैं। और सर्वेश्वरी राधा रानी से वचन भी लेके गए थे क्या कि आज मैं मथुरा जा रहा हूँ तो आपको असुर जो आंसू है वे बहाने नहीं है। आप कभी भी रोना मत। क्यों? क्योंकि आप अगर रोगे तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी और मैं भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगा और मुझे जाना भी जरूरी है। क्यों? आगे की समस्त लीलाएं रह रही हैं तो उनको भी पूर्ण करना जरूरी है। तो अब जैसे ही ठाकुर जी यहाँ पर शिविर के बाहर खड़े रहे और कुछ भी बोल नहीं रहे हैं तो राधा रानी ने कहा कि जरा देखो तो सही कि बाहर कौन खड़े हैं। तो ललिता सखी गई और जैसे ही गई तो यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करती हैं और उनका यहाँ पर उनको पकड़कर शिविर में प्रवेश करवाती हैं। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के पास लेके आती हैं और जैसे ही लेके आती हैं तो ठाकुर जी तो अब भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सभी को दुखित मन से छोड़ के गए थे और उनके पास अब जवाब नहीं है। किस मुख से मैं इनसे बातचीत करूं और सर्वेश्वरी राधा रानी से कुछ पूछूं। तो वहाँ पर जाकर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में नीचे जाके बैठ गए आसन के ऊपर। अब जैसे ही जाके बैठे और इधर ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि भला मैंने कौन सा अपराध किया था जिस अवस्था में मैंने आप सभी को मैं छोड़ के गया था। मैं चाहता नहीं था फिर भी मैं उस अवस्था में आप सभी को छोड़ के गया। अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो यह सारी बातें सुनकर राधा रानी खुद भी नीचे आकर सर्वेश्वरी श्री द्वारिकाधीश जो बने थे भगवान श्री कृष्ण के सामने आके बैठ गई और उनके दर्शन करने लगी और कहने लगी नहीं नहीं आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको आगे की लीला करनी भी आवश्यक थी। अगर आप नहीं जाते तो उस कंस का इतने असुरों का वध कैसे होता जिसने आपके वैष्णव जनों का अपराध किया है उनका वध कैसे होता भला। तो यह भी आपको जाना आवश्यक था। तो इधर आपस में ही क्षमा याचना करने लगे और आपस में मनाने लगे। अब समस्त जितनी भी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की सखी थी वह आई और जो द्वारिकाधीश थे उनको द्वारिकाधीश से ब्रजवास के जो भगवान श्री कृष्ण थे उसी स्वरूप में उनका श्रृंगार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब एक सखी ने पीताम्बरी पहनाई, एक सखी ने उनको वैजंती माला पहनाई, किसी ने उनको मोर पंख लगाया, किसी ने अनेक जितने भी श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण ब्रज में करते थे श्री धाम वृंदावन में करते थे उसी श्रृंगार में उनका श्रृंगार किया वैसे का वैसा। अब जैसे ही किया तो अब ठाकुर जी उसी श्रृंगार को लेकर अपने परिवार जनों के मध्य में अपने अष्टपटरानियों के मध्य में अपने जिनकी जितनी भी 16,108 पटरानियाँ थी उनके बीच चले गए। और जैसे ही यह देखा तो देखते ही सभी पटरानियाँ देखती ही रह गई और सोचने लगी कि ऐसा श्रृंगार तो हमने आपका कभी भी पहले देखा नहीं है। तो पहली बार मैंने आपका यह श्रृंगार देखा है। तो यह
श्रृंगार है बड़ा ही सुंदर है। ऐसा श्रृंगार तो हम कभी कर ही नहीं सकते थे आपका। चाहे हम कितने कितने भी सुंदर हम आपको बना देते थे, फिर भी आप इतना श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार कभी भी नहीं कर सकते थे हम। अब इधर यशोदा मैया और नंद बाबा वसुदेव देवकी के मैया और बाबा के पास जाके मिलने लगे। अब जाके मिलने लगे तो यहाँ पर यह भी गले में मिलकर मिलने लगे और आपस में कहने लगे कि आपकी अवस्था तो सही है, ब्रज जितने भी ब्रजवासी हैं सबकी अवस्था तो सही है। सभी के बारे में पूछने लगे कि सर्वेश्वर श्री राधा रानी किशोरी जी हैं, वह कैसी हैं, और जितने भी गोपियाँ हैं वह कैसी हैं, आप कैसे हो। यह सारी बातें देवकी मैया, यशोदा मैया और नंद बाबा से पूछ रही हैं। तो इधर यशोदा मैया से देवकी मैया कहने लगी कि अब तो आप अपने पुत्र से मिल चुके हो, तो अब कहने लगी कि मेरे तो जितनी भी संतान थी उस कंस ने बचपन में ही उनको नष्ट कर दिया है, और बस ये एक बलदेव जी और मेरा कन्हैया जो पुत्र है वह उनको उनकी रक्षा के लिए प्रभु के ही आशीर्वाद से हम आप सभी के पास छोड़ के आए थे कि इनकी सुरक्षा आपके पास ही हो सकती है, यह प्रभु का आदेश था। तो तभी है मेरे सर्वेश्वर श्री बाल कृष्ण आज तक सुरक्षित हैं, और यह तो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जैसे ही यह आपस में बातचीत करने लगी तो अब मैया और बाबा दोनों जन सभी पटरानियों के पास आए और कन्हैया का जो श्रृंगार है उसे देखने लगे। तो अब जितने भी सखी थी किसकी, राधा रानी की, तो राधा रानी के पास थी। तो अब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी कह रही है अब मेरे लिए एक शयन करने के लिए तुम एक खटिया का वो करो जिसके ऊपर मैं सो सकूं। क्यों, जब से ठाकुर जी ने इस ब्रज को छोड़ा था तभी से ना तो राधा रानी सोई है और ना ही राधा रानी रोई है। तो अब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ठाकुर जी से भी प्रार्थना करने लगी क्या कि आप कृपा कीजिए और कह दीजिए क्या कि अब आप रो सकती हो। क्यों, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैंने कई वर्षों तक रोना और सोना दोनों को त्याग रखा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे वचन दे रखा था। तो अब इधर ठाकुर जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, और इधर जैसे ही सभी से अपना श्रृंगार का दर्शन करवाया तो सभी पटरानियां सिर्फ देखती ही रह गई और कहने लगी कि ऐसे दर्शन तो मैंने कभी भी किए नहीं। और अब सभी पटरान अब रुक्मणी जी कहने लगी कि मैं भी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन करना चाहती हूँ। तो समस्त पटरानियों के संग राधा रानी के पास जाने लगी। अब जैसे ही गई तो इधर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने सभी गोपियों ने उनका स्वागत किया, और राधा रानी तो सो रही थी। तो जाते ही जब रुक्मणी जी ने राधा रानी के जो चरण थे उसको स्पर्श किया, स्पर्श करते ही राधा रानी तुरंत खड़ी हो गई और सभी का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय हो। तो अब जैसे ही सभी पटरानियों का स्वागत किया, उनके
बारे में पूछने लगी और समस्त बातें होने लगी यहाँ पर। तो अब जैसे ही यहाँ पर महारानी ने जैसे ही पूछा कि आप तो बहुत ही सुंदर हैं, तभी हम सोचे कि हमारे ठाकुर जी स्वयं द्वारिकाधीश इतने दुखित मन से क्यों रहते हैं। तब भी मैं उनको कहती थी, जब भी वह सोते थे तो वह क्या करते थे, वृंदावन की तरफ मुख करके नहीं सोते थे। तो मैं कहती थी कि आप एक ही तरफ मुख करके क्यों सोते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उस तरफ मेरा ब्रज है, मेरा वृंदावन धाम है। अगर मैं उधर करके मुख करके सोऊंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी और मैं यहाँ का आगे का कार्य भी नहीं कर पाऊंगा। तो इस कारण से स्वयं रुक्मणी महारानी ने, श्री राधा रानी ने समस्त बातें बताई। तो इधर उनकी सेवा में रुक्मणी महारानी ने कहा कि अब आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, क्या आप अपनी सहचरी बना लीजिए हमें, जो कि हम आपकी सेवा कर सके। तो अब जैसे ही सब राधा रानी ने कहा कि हाँ हाँ, लेकिन अभी नहीं। तो अब जैसे ही राधा रानी ने कहा क्या कि मैं अभी आपको सहचरी नहीं बनाऊंगी, जब मेरे ठाकुर जी इस ब्रज धाम में फिर से लौट के आएंगे पूर्ण रूप से और सभी समस्त कार्य करके, जब महाराज में और महाराज करेंगे हर रोज हर दिन, तो उस महाराज में आपका भी निमंत्रण होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो उस समय आप हमारी सेवा करना। तो रुक्मणी महारानी ने सोचा कि इतनी दूर से ब्रज से आए हैं, थोड़ी बहुत उनकी सेवा कर लेते हैं, इनकी राधा रानी की। तो है गरम गरम दूध लेके आई और राधा रानी से देने लगी, क्योंकि यहाँ पे अब सखिया तो थी नहीं, सिर्फ पटरानी थी और उनको पता नहीं था कि राधा रानी दूध जो रहता है वह सखिया उनको ठंडा करके देती हैं। तो इधर तो राधा रानी से उन पटरानियों ने गरम दूध दे दिया और उन्होंने कहा कि है ठाकुर जी का प्रसाद है दूध का, तो आप इसको ग्रहण कर लीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो इधर राधा रानी ने नेत्र बंद कर कर तुरंत उस दूध को पी लिया। अब पीते ही उनके गले में क्या हो गए, उनके हृदय में छाले होने लगे। तो इधर राधा रानी के दर्शन कर कर रुक्मणी जी तुरंत अपने शिविर में पधारी और इधर द्वारिकाधीश भी विराजमान थे, लेट रहे थे। तो कारण पूछा, ऐसा क्या हुआ है जो आप इधर विश्राम कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरे चरणों में छाले हो गए हैं। तो इसका कारण पूछने लगी। तो कहने लगी कि आपने जो राधा रानी से गरम गरम दूध दिया था, तो उनके हृदय में मेरे चरण विराजमान हैं और मेरे हृदय में उनके चरण विराजमान हैं। तो उसी कारण से मेरे छाले हुए हैं। तो अब यह बात सुनकर रुक्मणी जी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और तुरंत सर्वेश्वर श्री राधा रानी के पास गई और क्षमा याचना मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे मालूम नहीं था कि दूध ठंडा है कि गर्म। तो राधा रानी ने कहा कि कुछ नहीं, आपने तो मेरे ठाकुर जी का प्रसाद दिया था, तो इतने दिन बाद में तो मैंने कुछ पिया है, पान किया है। क्यों, मैंने जब से ब्रज से छोड़कर मेरे प्रभु आए हैं, तभी से ना तो मुझे भूख लगती है, ना ही मुझे प्यास लगती है, ना ही मुझे नींद आती है।
तो अब इतने दिनों बाद में मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हुए हैं, तो मैंने कुछ ना देखकर तुरंत पी लिया। इसमें तुम्हारे भी कोई तुमने भी कोई भी अपराध नहीं किया है, मैंने ही इसको पिया है, तो तुम इस बात की चिंता मत करो। तो इधर सभी समस्त ब्रजवासियों ने कन्हैया के दर्शन किए और दर्शन करते ही अब यह सभी श्री धाम वृंदावन में वापिस आने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इधर सवेरे श्री राधा रानी से कहने लगे कि कुछ लीलाएं मेरी यहाँ भी बची हुई हैं, तो मैं उन सभी कार्यों को पूर्ण कर कर मैं आपके पास तुरंत पधारूंगा। बोलिए सवेरे श्री राधा रानी की जय हो। तो अब आगे चलकर मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र है सुदामा जी, अब उनकी लीला मैं आपको सुनाती हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश में रहते थे तो देवकी मैया के कहने से संदीपनी गुरुजी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पर मार्ग में ही एक ब्राह्मण की रोने की आवाज आई। तो ये आवाज किसने सुनाई दी? भगवान श्री कृष्ण ने। और कहा बलदेव जी भी भगवान श्री कृष्ण के संग गए थे। क्यों? क्योंकि कन्हैया को छोड़ने के लिए। वहाँ पे गुरु जी के पास रथ में सवार थे। रथ को चला कौन रहे थे? बलदेव जी। और पीछे कौन बैठे थे? भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। तो इधर जैसे ही रोने की आवाज आई, तो इधर आवाज आते ही उन्होंने कहा कि भैया भैया ऐसी किसकी आवाज आ रही है, किस बालक की आवाज आ रही है इतनी जोरों से, वो भी इस वन के अंदर। तो स्वयं बलदेव जी वहाँ पर गए और देखा कि एक ब्राह्मण है और उनके चरण में कांटा लग चुका है। तो यह सारी बातें बलदेव जी ने किससे बताई? भगवान श्री कृष्ण से, द्वारिकाधीश से। अब जैसे ही ये सारी बातें बताई तो द्वारिकाधीश रथ पे सवार थे, लेकिन तुरंत ये बातें सुनते ही दौड़ पड़े और जाके कहने लगे क्या कि भैया भैया बताओ कौन से चरण में आपके कांटा लगा है, मैं उसको निकालने का प्रयास करूँगा। अब यह सारी बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा कि नहीं, आपके श्रृंगार को देख के तो मुझे लगता है कि आप कोई बड़े महाराज के पुत्र हो, तो आप मेरे चरण को स्पर्श ना कीजिए। तो अब जैसे ही कहा तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, हम तो ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते हैं और उनके ही आशीर्वाद से ही हम इतने ऊपर हैं। तो अब आप और कुछ बातचीत ना करके यह बताइए कि कौन से चरण में लगा है। तो अब यह सारी बातें सुनकर सुदामा जी कहने लगे कि मेरे इस चरण में लगा है। तो द्वारिकाधीश ने पहले तो हाथ से निकालने का प्रयास किया, लेकिन हाथ से नहीं निकला, तो अपने मुख से उस कांटे को निकाला। बताओ किसी का कोई अनजान व्यक्ति किसी के चरण से अपने मुख से कांटा निकालेगा? नहीं निकालेगा ना। अगर निकालेगा तो सुई का उपयोग करेगा। क्यों? एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा उसके अंदर लेके जाता है। तो किसी के ऊपर विश्वास ना करो। अगर किसी को मित्र बनाना है तो स्वयं ठाकुर जी को बनाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो यहाँ पर द्वारिकाधीश ने अपने मुख से उस ब्राह्मण के चरण से
कांटे को निकाला और पूछने लगा कि भैया आपका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो सुदामा है और आपका नाम क्या है। मैं द्वारिकाधीश से हूँ, लेकिन मेरा नाम क्या है भगवान, मुझे तो द्वारिकाधीश से ही जानते हैं, लेकिन मुझे प्रेम से सभी ब्रजवासी कन्हैया नाम से पुकारते हैं। अब आपको जो प्रिय लगे आप उस नाम से मुझे पुकार लेना। और पूछने लगे कि आप कहाँ पे जा रहे हो। तो सुदामा जी ने कहा मैं यहाँ पर संदीपनी गुरु जी के यहाँ पर अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। तो यह बातें सुने तो कन्हैया ने कहा कि अच्छा हुआ, मैं भी वहीं पे ही जा रहा हूँ, चलो तुम हमारे संग ही चलो और मेरे रथ में सवार हो जाओ। तो स्वयं ठाकुर जी और बलदेव जी और सुदामा जी संदीपनी गुरु जी के यहाँ अध्ययन करने के लिए पहुँचे हैं। और बलदेव जी उन दोनों को छोड़कर वापस द्वारिकाधीश प्रस्थान कर गए हैं। और जैसे यहाँ पर इनका एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 दिन निकल गए अध्ययन करते करते। तो गुरुदेव ने एक दिन कहा कि मैं कल आप सभी से आज तक जितना भी मैंने पढ़ाया है मैं कल तुम सभी से सुनूंगा। तो ठाकुर जी ने 64 दिनों में 64 कलाओं को धारण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जितना भी अध्ययन करना था वह सब कुछ कन्हैया ने कर लिया, लेकिन ठाकुर जी की तो अनेकों अनेक लीलाएं होती हैं। तो लीला को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर सुदामा के संग अध्ययन करने के लिए आए हैं। तो अब गुरुदेव ने कहा था कि मैं तुमसे पूछूंगा अगले दिन। तो अगले दिन हुआ, तो जैसे ही हुआ तो इधर पहले तो सुदामा जी से पूछने लगे प्रश्न, और जैसे पूछा तो सुदामा जी के पास कोई भी उत्तर नहीं रहा। तो अब वह शांत हो गए। शांत होते ही ठाकुर जी का नंबर आए, और जब ठाकुर जी का नंबर आए तो ठाकुर जी से भी प्रश्न करने लगे कि बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो ठाकुर जी भी शांत हो गए। क्योंकि अपने मित्र के संग जाना चाहते थे, और जिन ठाकुर जी के मुख से समस्त वेद वेदांत जो प्रकट हुए हैं भला उनको क्या नहीं पता।